आज है 4 नवंबर और GSTR 1 और 3B हमको फाइल करना है अक्टूबर मंथ का। मगर ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत लोग जब अपना GST पोर्टल खोलें तो आपको GSTR 1 या 3B वो फाइल करने न दे। ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने लेटेस्ट एक एडवाइजरी दी हुई है, आपके स्क्रीन पर खुली हुई है, और इसी एडवाइजरी को लागू करते हुए आपको GSTR 1 और 3B फाइल करने नहीं दे रहा है। क्या कर सकते हैं, क्या वजह है, आगे हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर एडवाइजरी खुली हुई है, आप देख रहे होंगे एडवाइजरी ऑन सीक्वेंशियल फाइलिंग ऑफ GSTR 1। ये बात यहाँ पर कही गई है। सीक्वेंशियल फाइलिंग का क्या मतलब है कि अब आप सीक्वेंस में फाइल करेंगे। सीक्वेंस का मतलब क्या, सीक्वेंस आप फॉलो करेंगे। पहले GSTR 1 फाइलिंग होगी और उसके बाद ही अब आप GSTR 3B फाइल कर पाएंगे। चलिए मैं आपसे और डिस्कस करता हूँ इन बातों को। यहाँ पर पढ़ते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अमेंडेड सेक्शन 37 एंड सेक्शन 39 ऑफ CGST एक्ट। सेक्शन 37 जो है वो आपका GSTR 1 के लिए है, सेक्शन 39 आपका GSTR 3B के लिए है। तो इन दोनों रिटर्न्स की जो सेक्शंस हैं उसको अब अमेंड किया गया है और अमेंड करके उसमें कुछ नई बातें डाली गई हैं। चलिए, नोटिफिकेशन नंबर था 18/2022 सेंट्रल टैक्स रेट, सेंट्रल टैक्स, और ये 1 अक्टूबर 2022 से लागू हो गया। ओके, और यहाँ पर बताया गया है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37(4) ऑफ द CGST एक्ट, अ टैक्स पेयर शैल नॉट बी अलाउड टू फाइल GSTR 1 इफ प्रीवियस GSTR 1 इज नॉट फाइल्ड एज पर सेक्शन 39(10). टैक्स पेयर शैल नॉट बी अलाउड टू फाइल GSTR 3B। कहते हैं, आपकी स्क्रीन पर भी मैंने लिख दिया है बहुत सरल भाषा में, कि यदि आपने पिछले किसी भी पीरियड का GSTR 1 फाइल नहीं किया है तो अब आप अक्टूबर के बाद से उस पीरियड का GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। बहुत सीधी सी बात यहाँ पर ये कही गई 18/2022 में। आगे की बात करते हैं। 37(4) को उन्होंने अमेंड किया है। A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under subsection 1. Details of outward supplies, ये बात हो रही है GSTR 1 की। For a tax period, if the details of outward supplies for any of the previous tax period has not been furnished by him. ये बात वही थी जो ऊपर इस पैराग्राफ में कही गई थी, इस पैराग्राफ में, कि आप GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे अक्टूबर के बाद से या अक्टूबर के महीने का, यदि आपने पीछे का कोई भी GSTR 1 फाइल नहीं किया है। नीचे आपका ये फिर से फ्लैश हो रहा है, आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन लग रही है तो पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए इसको। सेक्शन 39 को अमेंड किया गया है। A registered person shall not be allowed to furnish a return for the tax period if the return for any of the previous tax period or the details of outward supplies under subsection 1 of section 37 of said tax period has not been furnished by him. यहाँ पर दो बातें कही गई हैं। इस क्लॉज पे सेक्शन 39 पर दो बातें कही गई हैं, दोनों हम डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 जो है वो कहता है कि 3B भी आप नहीं फाइल कर पाएंगे यदि आपका प्रीवियस 3B फाइल नहीं है तो। ये पहली बात थी। यही सारी बातें देखिए स्क्रीन पर भी आपकी आ जाएंगी। पॉइंट नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि यदि आप GSTR 1 भी आपने पहले का फाइल नहीं किया हुआ है तो भी आप 3B फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये बातें आ रही हैं और इसी को हमने आपसे कहा था कि ये अब सीक्वेंस में बात चलेगी। सीक्वेंस का मतलब क्या था कि आप पहले GSTR 1 फाइल करेंगे, उसके बाद आप GSTR 3B फाइल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 2 है ये वाला, यहाँ पर अपनी बात को कवर करता है। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था छोटा सा, कि आपको किस तरीके से सीक्वेंशियल GSTR 1 और 3B फाइल करनी है ताकि आपकी फाइलिंग आराम से हो सके, सही तरीके से हो सके। पुरानी अगर GSTR 1 है, आपने फाइल नहीं कर रखी है, तो प्लीज़ उसको आप फाइल कर लीजिए।
और उसके बाद ही आप 3B फाइल कर पाएंगे। आज का डिस्कशन इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।